हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ की ओर से प्रस्तावित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो भक्तों, आज 23 जून 2020 आज जगत के नाथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। क्योंकि भक्तों, भगवान जगन्नाथ केवल महाराष्ट्र के ही नहीं, केवल भारत के ही नहीं, केवल इस पृथ्वी के ही नहीं, केवल इस ब्रह्मांड के ही नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नाथ है, ऐसे जगन्नाथ जी को मेरा प्रणाम। और आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। बहुत बार ऐसा प्रश्न होता है कि भगवान जगन्नाथ इस कलयुग में क्यों प्रकट हुए, भगवान जगन्नाथ जी का इस कलयुग में क्यों अवतरण हुआ, ऐसा प्रश्न होता है। और भगवान जगन्नाथ जी के ऐसा स्वरूप क्यों हुआ, ऐसा प्रश्न होता है। तो भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी का जो ऐसा स्वरूप है, ये द्रौपदी की लीला से संबंधित है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में 16,108 रानियों के साथ ऐश्वर्य में रह रहे थे, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। इतना बड़ा ऐश्वर्य था, 16,108 रानियाँ भगवान श्री कृष्ण की थी। एक गिलास पानी मंगाते तो 16,108 गिलास एक सेकंड में खड़े रह जाते थे। इतने ऐश्वर्य में भगवान श्री कृष्ण रहते थे। परंतु भक्तों, इतने ऐश्वर्य में भी भगवान श्री कृष्ण रोज रोया करते थे। और ब्रजवासीगण लिखते हैं किस भाव में भगवान श्री कृष्ण रोते थे। बलि जाऊ सदा इस नैनन पे, बलि हारिश टापर होता रहूँ, कभी भूले न याद तुम्हारी राधे, कभी जागृत स्वप्न ये सोता रहूँ, श्री राधे ही राधे पुकारा करूँ, आंसू से मुख को धोता रहूँ, ब्रजरानी तुम्हारे वियोग में दिन रात युवी में होता रहूँ। बोले हे रानी, बोले हे राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के विरह में रोते रहते थे द्वारिका में। और भक्तों, जब 16,108 रानियों ने जब जिज्ञासा हुई 16,108 रानियों को कि भगवान श्री कृष्ण रोज रोते रहते हैं, ऐसे ब्रज में भगवान की कौन सी लीला हुई है, तो 16,108 रानियों ने जो बलराम जी की माँ है रोहिणी जी को कहा, बोले हे रोहिणी जी, आप हमें कृष्ण की और बलराम जी की बाल लीला का श्रवण कराइए। तो रोहिणी जी ने कहा, बोले मैं श्रवण कराऊंगी, परंतु एक ऐसा कमरा का प्रबंध करो जहाँ पर बलराम और कृष्ण न आ पाए। तो रोहिणी जी एक कमरे में बंद हो गई और वहाँ पर 16,108 रानियों कथा सुनने के लिए बैठे। और रोहिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का श्रवण कराया। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपना काम निपट कर आ रहे थे। तो घर पर देखा तो कोई नहीं है, तो रोहिणी जी के पास आए। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा जी को द्वार पर बैठाया था और द्वार पर बिठाकर कहा था रोहिणी जी ने, बोले बलराम और कृष्ण को अंदर मत आने देना। बलराम और कृष्ण आए और रोहिणी जी को कहा, बोले क्षमा कीजिए, सुभद्रा जी को कहा, बोले अंदर क्या हो रहा है। तब सुभद्रा जी ने कहा, बोले अंदर आपकी कथा शुरू है, परंतु आपको जाने के लिए मना किया है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मजाक में, बोले बहना, पिछले रक्षाबंधन के दिन मैंने आपको 500 रुपये दिया था, परंतु इस रक्षाबंधन के दिन मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा, परंतु हमें अंदर जाने दीजिए। तो सुभद्रा जी ने कहा, बोले मैं अंदर तो नहीं जाने दूंगी, परंतु आप द्वार से सुन सकते हो। तो एक बाजू भगवान श्री कृष्ण, एक बाजू बलदेव जी और एक बाजू में सुभद्रा जी, तीनों अपनी ही कथा सुन रहे थे। और अपनी ही कथा सुनने में मस्त हो गए। तो कथा सुनते सुनते उनके हाथ सिकड़ने लगे, रोंगटे खड़े होने लगे शरीर के, और हाथ अंदर चले गए, पाँव अंदर चले गए, और तीनों की बड़ी बड़ी आँखें हो गई। और उसी समय भगवान के मनोमय अवतार
श्री नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हो गए और नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया तो उसी समय भगवान कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी अपने अपने स्वरूप में वापस आ गए। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने नारद को कहा था, बोले नारद बताइए आज आपको जो चाहिए वह बताइए, आपको जो चाहे वो आप मुझसे मांग सकते हो। उस समय नारद जी ने कहा था, बोले हे प्रभु अभी अभी आपने जो मुझे रूप दिखाया वही रूप आप इस कलयुग के लोगों को वही रूप आप दिखाइए। तो भक्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी इस कलयुग में प्रकट हुए हैं, इस संसार में प्रकट हुए हैं केवल नारद जी की कृपा से। जब रोहिणी जी कथा सुना रही थी तो उस समय भगवान कृष्ण की आंखें बड़े बड़े हो गई थी, बलदेव जी की आंखें बड़े बड़े हो गई थी, सुभद्रा जी की आंखें बड़े बड़े हो गई थी और हाथ अंदर चले गए थे, पाँव अंदर चले गए थे और आंखें बड़े बड़े हो गई थी। इस प्रकार का दर्शन श्री नारद मुनि ने किया था। और नारद मुनि ने वरदान में मांगा था, बोले हे प्रभु यदि आप मुझे वरदान देते हो तो कलयुग में आप इस प्रकार का कलयुग के जीवों को आप दर्शन दिखाइए। तो भक्तों, आज बहुत बड़ी बड़ी रथ यात्रा निकलती है और ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी की कृपा से केवल जगन्नाथपुरी में ही नहीं, केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है आषाढ़ बीज के दिन। तो आज परम पवित्र दिन है, आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है। परंतु आज लॉकडाउन शुरू है, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा नहीं निकलेंगी। परंतु भगवान जगन्नाथ जी इस संसार में केवल कलयुग के जीवों को दर्शन देने के लिए ही प्रकट हुए हैं। देखिए भक्तों, भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में विराजमान रहते हैं। तो 12 महीने तक जो संसार में रहने वाला जो जीव है, 12 महीने तक उस व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता है मंदिर में जाने के लिए, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को टाइम नहीं मिलता है। परंतु भगवान जगन्नाथ जी का संकल्प है, यदि कोई व्यक्ति मेरा दर्शन करने के लिए नहीं आता है तो मैं खुद मंदिर से निकलकर इस संसार के लोगों को दर्शन देने के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो भक्तों, साल भर यदि कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी आज के दिन, आषाढ़ी बीज के दिन, अपने मंदिर से निकलकर पूरी दुनिया को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। और भक्तों, एक बार भी किसी जीव ने भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिया तो वह व्यक्ति करोड़ों करोड़ों पापों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो भक्तों, आप ज़रूर अपने अपने सिटी में जहाँ भी मंदिर हो तो वहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए और आपके जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा।